एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं ल्यूकोडर्मा एजुकेशन पर बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग। दोस्तों, सफेद दाग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें फिक्र की नहीं बल्कि जिक्र की ज़रूरत है। अक्सर लोग इसे छुपाते हैं, इससे डरते हैं, पर क्या ये डर जायज़ है? ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, इनको लेकर सोसाइटी का क्या नज़रिया है और क्या इस नज़रिए का असर इसके इलाज पे पड़ता है? सोसाइटी क्या सोचती है, किस तरह से इस बीमारी को लेती है, यही चर्चा हम करने वाले हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से, जो कि जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं वाइट पैचेस एज अ सोशल स्टिग्मा। जी हाँ, अगर आपको भी वाइट पैचेस हैं, सफ़ेद दाग हैं और आप भी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पा रहे हैं, तो यही आपका मौका है। डॉक्टर नितिका से बात कीजिए, अपनी परेशानी उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए फ़ोन उठाइए एंड कॉल अस राइट नाउ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल, अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सफ़ेद दाग की बीमारी है, परेशानी है, वो थोड़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, और इसका कारण है कि ये बीमारी सोशल स्टिग्मा मानी जाती है। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल, सोशल स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी में जिसको स्टिग्मा माना जा रहा है, जिस प्रॉब्लम या जिस भी इंसान की बात करी जा रही है, उसके बारे में या तो इंसल्टिंग बात करी जा रही है या उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहती है सोसाइटी, उसको बिल्कुल ही अपने साथ बैठने लायक नहीं समझ रही है या बिल्कुल अपने इक्वल लेवल पे नहीं समझ रही है सोसाइटी। तो सफ़ेद दाग के साथ ये स्टिग्मा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत साल पहले इसको जो लेप्रेसी से, जो हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि लेप्रेसी से इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, जो आज भी लोग करते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से, क्योंकि लेप्रेसी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और उस टाइम पर क्योंकि लोगों को इस बात की समझ नहीं थी तो वो कोड शब्द जो है वो सफ़ेद दाग के रोगियों के साथ जुड़ गया। उसकी वजह से अगर छोटे से छोटा पैच भी हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सोसाइटी उसको आई थिंक बहुत ही बुरी नज़रों से देखती है। वेल, आई थिंक कि सफ़ेद पैचेस की बीमारी एक सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर लोग अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। बट जिस तरह के मेल्स हमें आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स जो आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आपसे आज करा पाएँ। तो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जय कुमार है और मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। नमस्कार जय जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत अच्छा हूँ। मैम सबसे पहले मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मैम आपकी दवाई रेगुलरली लेते लेते मेरे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। हाँ और जी। मेरे 80 to 90% थोड़ा स्पॉट्स ठीक हो गए हैं। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस बात की। थैंक यू मैम। मैम मेरा सब सवाल आपसे ये है कि मैम जब भी मैम रेगुलर मैं कभी अपनी मदर से या फिर कोई से भी नॉर्मल कन्वर्सेशन करता हूँ तो वो मेरे को हमेशा मेरे स्पॉट्स पे जैसे स्टेयर करती रहती हैं, जबकि मैं ठीक हो रहा हूँ, उसके बावजूद उनके मन में मुझे बहुत ऐसे टेंशन से लगती है। तो मैम मैं कैसे मैं
मतलब जी रेमेडी है? हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब तो आप रिकवर हो रहे हैं, बट आपकी मदर अभी भी स्ट्रेस में रहती हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? ये जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। देखिए एज अ मदर जब किसी भी एज में बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है और अगर सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स का परेशान होना बहुत जायज़ है। बट अगर आपके पैचेस रिकवर हो रहे हैं और आप इतने अच्छे से बता रहे हैं कि 80 to 90% रिकवरी आप देख चुके हैं, तो आई थिंक आपकी मदर को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं चाहूँगी कि मैं उनसे भी बात करूँ, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेस है, आप बिल्कुल सही आज मेरे से पूछ रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये आपकी रिकवरी को ख़राब भी कर सकता है। तो अच्छी बात है जय, आप इस चीज़ का इफ़ेक्ट अपने ऊपर ना लें। देखिए हर किसी का जो एक लेवल है प्रॉब्लम से डील करने का या एक तरीका है वो अलग होता है। तो हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को हैंडल करें, हो सकता है उनसे नहीं हैंडल हो रहा, और आपको भी उनको यही समझाना है कि आप बिल्कुल परफेक्टली हैप्पी हो, बिल्कुल ठीक हो और उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको भी उनसे ये बात करनी है कि आप बताएं उनको कि आप इस प्रॉब्लम से इतना परेशान अब नहीं है, प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो इसका स्ट्रेस ना लें, उस स्ट्रेस का इफेक्ट आप पर आता है। तो ज़रूरत है सिर्फ एक बात करने की। जी मैम, मैं डेफिनेटली बात करूंगा। और मैम थैंक यू मैम, आपके मैम आप जी, आप अपनी रिकवरी को संभालने के लिए इतने एक्साइटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर पॉइंट पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मदर के स्ट्रेस को भी आपने अगर नोटिस किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो डाइट पे तो ध्यान देते ही होंगे आप साथ ही साथ? यस मैम, डाइट पे तो मैम पूरा ध्यान देते हैं। हाँ जी, तो वो आपने हमेशा ही रखना है और खुश रहना है, जैसे अभी खुश है वैसे ही खुश रहना है। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये खास सीरीज़ जो ल्यूकोडर्मा की एजुकेशन पर आधारित है। अगर आपको भी सफ़ेद दाग की परेशानी है और आप डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। डॉक्टर, जहाँ तक हम सब जानते हैं, आप और आपकी पूरी टीम आपके पेशेंट्स को सिर्फ मेडिकली सपोर्ट नहीं करते हैं पर काउंसलिंग भी करते हैं, ना ही सिर्फ उनकी फैमिली की भी। आप ही की एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर भारती, आज हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल स्टिग्मा या फिर सोशल प्रेशर की वजह से जो पेशेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्या उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है? ऐसा तो नहीं कहूँगी कि रिकवरी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ जी, जो लोग सोशली इफेक्टेड हैं उनकी रिकवरी में ज़्यादा समय ज़रूर लगता है। और ऐसे में डॉक्टर की, उनके फैमिली मेम्बर्स की, उनके फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पेशेंट्स वो होते हैं जो कई बार स्ट्रेस की वजह से इनको दवाई का असर नहीं होता है, और ऐसे पेशेंट्स में बार बार काउंसलिंग करना या आपकी फैमिली आपको किस तरह सपोर्ट करती है, ये सब पर मैटर करता है कि रिकवरी कैसी आ रही है। बहुत लोगों के फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, उनको रिकवरी जल्दी भी आती है। कई बार फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर से करते ही काउंसलिंग का इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि रिकवरी फास्ट भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर से टाइमली बार बार मिलना और फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह होता है तो मुझे लगता है कि इस मुश्किल चीज़ को भी आसान किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर भारती। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। ऑफ कोर्स डॉक्टर नितिका, प्रेशर डबल हो जाता है। एक तो ये बीमारी जो आपके स्किन पे है, आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देती है, ऊपर से स्ट्रेस, तो 2-3 चीज़ें साथ में हैंडल करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हर इंसान का प्रॉब्लम से डील करने का तरीका अलग है। कुछ लोग इस प्रेशर में रहते हुए भी बहुत अच्छी रिकवरी ले लेते हैं। अगर उनको एक बार पता चल जाए कि इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, वो सब करने को तैयार होते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में एज इट इज़ कोई स्ट्रेस भी नहीं है, बट वो ऑलरेडी अपनी थॉट्स से इतने परेशान है या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो स्ट्रेस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये आई थिंक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है अंकिता, कि वो स्ट्रेस से कैसे डील करें। पहले तो स्ट्रेस कहाँ से है और उससे डील कैसे कर रहे हैं। वेल, उसी स्ट्रेस से डील करने का एक रास्ता है आपसे बात करना, और ये मौका एक और कॉलर आपसे मांग रहे हैं, तो इजाज़त लेते हुए लेट्स टेक अनदर कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम प्रमिला है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, थाना से। नमस्कार प्रमिला जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए। मैडम, मैं 5 महीने से आपके इधर भारती मैडम को आपको मिली मैं। हाँ जी। तो मेरा पैचेस अब थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है।
अच्छा मगर वो विटामिन B12 है ना मेरा बहुत कम हो गए। अच्छा। हाँ, तो उसका इंजेक्शन चालू है मेरे को 12। हाँ जी। तो अभी 5 इंजेक्शन हुआ है मेरा। ओके। तो कुछ खाने से बढ़ता है क्या वो? जो आप विटामिन B12 की बात कर रही हैं, जिसके हमने टेस्ट कराए और उसमें कमी आई है और अब आप इंजेक्शंस ले रही हैं, तो ये जो विटामिन होता है अक्सर सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में इसकी कमी पाई जाती है। और इसके जो सोर्सेज हैं, जो खाने की चीज़ें आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये यूजुअली नॉन वेजिटेरियन कि मांसाहार जितना भी खाना है उससे मिलता है। बट वो खाना जो है वो पचाने में मुश्किल होती है नॉन वेजिटेरियन फूड को, तो इसलिए हम अपनी डाइट चार्ट में उसको मना करते हैं। बट चूंकि उसको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है, अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो दूध, मिल्क से, स्पेशली सोया मिल्क अगर लेते हैं, और साथ ही साथ चीज़ जो आता है अगर वो ले आप तो विटामिन B12 सप्लीमेंट हो सकता है। तो आपको थोड़े अमाउंट में मटन भी आप ले सकती हैं, चिकन या फिश नहीं। अगर आप मटन यूज करना है, अभी मैं सब छोड़ दिए, चिकन भी मच्छी सब छोड़ दिए जी। बट अगर आप लेना चाहें तो मटन ले सकते हैं। पर अगर मैं आपके दाग पहले देख लूं उसके बाद ही अगर आपके पैचेस स्टेबल हैं तो ये लिया जा सकता है। वैसे जब आप इंजेक्शंस लगाती हैं B12 की जो मात्रा है वो अपने आप अच्छे से रेज हो जाती है। देखने की बात है कि कितना कमी थी उसके बाद कुछ टैबलेट्स भी दी जाएंगी, और अगर आप दूध और चीज़ का अपनी डाइट में अगर आप लेते रहेंगी तो दोबारा से कमी होने के चांसेस कम रह जाते हैं। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैडम। दोस्तों, हमारा हर एक एपिसोड नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस का ख़जाना है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं या पिछले कुछ एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए या फिर हमारे रिपीट टेलीकास्ट देखिए, या फिर आज और अभी डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और पूछिए अपने सारे सवाल। डॉक्टर नितिका, अवेयरनेस तो फैल रही है, आपके पेशेंट्स कॉन्स्टेंटली आपसे टच में हैं, आपकी टीम से टच में हैं। आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी, मेरा नाम सोनी द्विवेदी है। मैं एमिल्थ हेल्थ केयर से अब ट्रीटमेंट ले रही हूँ। लास्ट 18 ईयर से मुझे ये वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है। मैंने इसके पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट ली, बट मुझे इतना पॉजिटिव नहीं मिला कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है और आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगी। मैंने लास्ट जनवरी में एमिल हेल्थ केयर से ट्रीटमेंट स्टार्ट की। नाउ मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक होती है, हुई है और होगी। मैं नितिका मैम से जब मिली तो उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ स्किन डिसीज़ जो कि किसी को भी हो सकती है। बट बोलते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ होती है तो हमें लगता है कि अब क्या होगा हमारा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मुझे लगा कि कुछ नहीं होता है, इट्स अ स्किन डिसीज़ और वो जल्दी ही इम्प्रूव हो गया। अब आप खुद बताओगे लोगों की नहीं, आप यहीं और यहाँ आपकी ट्रीटमेंट बेटर होगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, ये आप ही का सपोर्ट है, इंस्पिरेशन है, आपका हार्ड वर्क है कि घर बैठे पेशेंट्स, व्यूअर्स, आपके पेशेंट्स आज अपनी सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर कर पा रहे हैं। हाँ जी, और ये बहुत हिम्मत की बात भी है अंकिता कि वो आगे बढ़ के अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। वेल, सबकी तरफ से मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आती हैं, हमसे बात करती हैं, हमारे व्यूअर्स तक अवेयरनेस पहुँचाती हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि अब भी आप में से ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल पूछना चाहते हैं, पर टाइम ढेर सारा नहीं है। इसीलिए इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाज़त, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.